अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, उस्मान न्यूज चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरु यूएलयूएस उस्मान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इस ड्रामा से रिलेटेड जिन चीजों पर बात होगी उनमें गोंचा खातून है। उनके एक इंटरव्यू ने हंगामा खड़ा कर दिया है और यह हुआ कि मेहमद बोजदाग को फिर राइटर्स टीम में से एक फीमेल राइटर निकालनी पड़ी। तो ये सारा मामला क्या है, इस पर बात होगी और यूसुफ के ड्रामा से जाने की असल वजह सामने आ गई है, वह आप लोगों को बताई जाएगी। इसके अलावा नाजरीन इकराम, एपिसोड 188 के दूसरे ट्रेलर को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले उस फीमेल राइटर को निकाले जाने की तरफ आते हैं। तो नाजरीन इकराम, पिछले दिनों मेहमद बोजदाग ने राइटर टीम में शामिल एक फीमेल राइटर को निकाल दिया है जिनका नाम आयशा मतलू है और यह इस सीजन के शुरू में इस टीम में शामिल की गई थी। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि इस सीजन के शुरू में एक किरदार नई कास्ट में शामिल किया गया था, इसका नाम बिल्गिन शम्सी है। तो ये गोंचा खातून की बीवी भी हैं और आयशा को निकालकर बिल्गिन शम्सी को टीम में शामिल कर लिया गया है। लेकिन इस राइटर के निकाले जाने की वजह बड़ी अजीब है और बड़ी अनोखी कहानी है जिसमें गोंचा खातून शामिल है। हुआ यह है कि गोंचा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा जिसका नाम बिल्गिन शम्सी है, इनका एक इंटरव्यू पिछले हफ्ते आया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा किरदार इस सीजन में इतना अहम नहीं था, लेकिन फिर मैंने राइटर से कहकर अपने लिए स्पेशल सिनेरियो शामिल करवाया ताकि मेरे किरदार की भी अहमियत हो। उन्होंने कहा कि गोंचा का किरदार शुरू में अहम नहीं था, लेकिन राइटर का शुक्रिया जिन्होंने इसे अहम बना दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये बताते शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। और नाजरीन इकराम, वो स्पेशल सिनेरियो ये था कि गोंचा की बेटी होती है और वह जहर के असर से मर जाती है। फिर वो नींद पागल होकर चीखती चिल्लाती फिरती है वगैरह वगैरह। तो बिल्गिन शम्सी ने ये करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि फातिमा जैसे तारगुन खातून के किरदार को साइडलाइन करके गोंचा जैसे फर्जी किरदार को ज्यादा स्क्रीन टाइम देना बिल्कुल गलत है। और इस इंटरव्यू से यह बात भी साबित हो गई कि बिल्गिन शम्सी अपने सीन्स को कंट्रोल करती हैं और इस सीरीज के राइटर्स पर इनका इन्फ्लुएंस है। और गलत बात यह है कि यह किरदार हलीमा सुल्तान की तरह रियल हिस्ट्री का है ही नहीं, लेकिन फिर भी यह सीरीज की कहानी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रही है। तो बहरहाल, इस इंटरव्यू के क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर हुए और अजीब बात यह थी कि उस इंटरव्यू में राइटर फातिमा नूरगुल भी बैठी हुई थी। लोगों ने दराज किया कि यह अदाकारा खुल्लम खुल्लम फेवरेटिज्म को एडमिट कर रही हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को यह बात भी बताती चलूं कि इस इंटरव्यू को फातिमा नूरगुल ने भी अपनी स्टोरी में शेयर किया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने भी अपना किया। और जब सोशल मीडिया पर फातिमा नूरगुल और बिल्गिन शम्सी के खिलाफ इंतजाज शुरू हुआ तो अरब से ताल्लुक रखने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस इंटरव्यू के क्लिप्स लगाते हुए फातिमा नूरगुल की तस्वीर भी लगाई, जो कि उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर कर रखी थी। तो सभी ट्वीट के नीचे फातिमा नूरगुल ने तुर्की जबान में ये कमेंट किया कि तुमने किसकी इजाजत से मेरी फैमिली की तस्वीर लगाई है। और फातिमा नूरगुल के उस ट्वीट के नीचे नेगेटिव रिप्लाईज की भरमार हो गई, जिसमें कुरु यूएलयूएस उस्मान की बिगड़ती कहानी का सारा इल्जाम फातिमा नूरगुल पर डाला गया था। जब एहतजाज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेहमद बोजदाग ने आयशा मतलू को कुर्बानी का बकरा बनाकर फातिमा नूरगुल को बचा लिया, जो कि इस सब सिचुएशन की जिम्मेदार हैं। और नाजरीन इकराम, इस सारे सूरते हाल से यह बात समझ आ गई कि फातिमा नूरगुल उस्मान गाजी की जिंदगी से मुत्तलिक के किरदारों को जाया कर रही हैं और फेक और फर्जी किरदारों को अहम सिनेरियोस देकर इस ड्रामा में लाई जाने वाली खराबी की सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। तो सारी सिचुएशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी। इस बारे में आप लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं इस तरफ कि यूसुफ की शहादत एकदम से क्यों दिखाई गई। तो नाजरीन इकराम, कुरु यूएलयूएस उस्मान में यूसुफ के किरदार के अचानक खत्म होने की वजह सामने आ गई है, और वह ये कि यूसुफ का किरदार अदा करने वाले अदाकार जिनका नाम अली ओनसूस है, तो कुरु यूएलयूएस उस्मान के एक सीन की शूटिंग करते हुए उन्हें क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो गई है। इसलिए इन्हें इस किस्त में सिर्फ उसी मौके पर दिखाया गया जब उन्हें तलवार लगी। तो बहरहाल, अच्छा हुआ कि क्लियर हो गया कि मेहमद बोजदाग ने इनका किरदार खत्म नहीं किया, बल्कि बहुत जख्मी होने की वजह से यह सीरीज छोड़कर गए हैं। लेकिन ओरहान और अलाउद्दीन के मामले में मेहमद बोजदाग ने वाकई मसला खड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट्स की भरमार हो गई है जिनमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि मैं इसलिए अलाउद्दीन को सपोर्ट करता हूं या करती हूं क्योंकि वह बाला खातून का बेटा है और बाला खातून बड़ी क्यूट है और उन्होंने अलाउद्दीन की बड़ी अच्छी तरबियत की है और अलाउद्दीन ज़हीन और समझदार है। तो समझ से बाहर है कि बाला खातून की फैंडम क्या चाहती है। क्या इस तरह करने से अलाउद्दीन उस्मानिया का हुक्मरान बन जाएगा और ओरहान, जो कि बेहतरीन मिलिट्री कमांडर और बुरसा का फादर था, उनकी जगह ले लेगा। लेकिन ओरहान और अलाउद्दीन के सिनेरियो से ये तो साबित हो गया है कि राइटर्स कभी गोंचा और होलोफिरा के फैंस को लड़वाकर रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अब अलाउद्दीन और ओरहान को लड़वाकर। हालांकि इस सिनेरियो के बजाय हमें प्रॉपर जंगों और फतोहात का सिनेरियो देना चाहिए और दुश्मनों की साजिशों का, और यह भी कि उस्मान उनमें इनका तोड़ कैसे करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों भाइयों को ये दिखाई दी थी तो इसे कई किश्तों तक क्यों बढ़ा रहे हैं। बस इसी एपिसोड में खत्म कर देते और यह बहस अब खत्म हो जानी चाहिए कि दोनों भाइयों में से कौन गलत था और कौन ठीक, यानी कि ओरहान,
जिसने अलाउद्दीन पर मैदान ए जंग से फरार का इल्जाम लगाया और तमाम के सामने उसे थप्पड़ मारा, या फिर अलाउद्दीन जो कि भाई को इन्फॉर्म किए बगैर मैदान ए जंग से पीछे हट गया और उरहान को मुश्किल में डाल दिया और यूसुफ की। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।